ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं बताता हूँ, वक्फ संपत्तियों को उनके मुतवल्ली लोगों ने मोटा पैसा लेकर उनको भी दुकानें नहीं दी। मुमताज़ कॉलेज में बहुत सी हिंदुओं को दुकानें दी गई हैं। जी। हाँ, वक्फ दो तरह से होता है। एक वक्फ अलल औलाद होता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर ही काम कर सकते हैं, दूसरे लोग काम नहीं कर सकते। एक वक्फ अलल खैर होता है, वो कोई भी मुसलमान अपने इस्तेमाल में ले सकता है। जो लोग अभी वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच हो। भ्रष्टाचार किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। आपको लगता नहीं इतना बड़ा खुलासा कर देंगे तो एक मुसलमान का विशेष समाज आपके ऊपर हमला कर सकता है, या तीखे हमले लगातार हो सकते हैं? जब हमारी वक्फ ज़मीन हमारे लिए दी गई, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वही चेयरमैन वही मुतवल्ली बनाए गए, तो वही अपना बदर बांट कर रहे हैं आपस में। उसके आसपास की वक्फ की ज़मीन को लेकर के भी उठाया। क्या वो ज़मीन वाकई में हिंदुओं को बेची गई है बड़े दामों पर? वो कौन लोग थे? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में वक्फ कानून को लेकर के एक मुहिम सी छिड़ी। पूरे देश भर के मुसलमान यही सोच रहे थे कि मौजूदा सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कई भी बड़े लीडर से हमारी बात होती है तो बड़े लीडर्स हों चाहे मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं, वो भी लगातार यही कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की घड़ी में डट कर सामना किया जाएगा। और आपने देखा लगभग 150 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में भी 72 जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई के दौरान 2 फरमान बड़े जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें से एक में ये होता है कि जो भी वक्फ की संपत्ति है वो एज इट इज़ रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, उस पर कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो गैर मुसलमानों की एंट्री की बात हो रही थी वक्फ कमेटी में, उस पर भी रोक लगा दी है और 7 दिन में जवाब तलब करने की बात कही है। किसी को कोई भी अगर आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं और जितनी भी जो नोटिस जो दी गई है या फिर जितनी भी याचिकाएं जो हैं वो कम होकर के एक हो जाएंगी। मतलब 1 पर 5 पर सुनवाई होगी, सबको एक साथ सम्मिलित करके ही गिना जाएगा। इन सभी पे बात करने के लिए हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी हैं। हम बात करेंगे। अनीस जी, अब तो खुश हो गए होंगे मुसलमानों के साथ, अब तो न्याय हो रहा है। सरकार ने तो अन्याय किया है, लेकिन माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईमानदारी के साथ में अभी तक मुकदमे पे गौर फिक्र की है, इससे देश के मुसलमानों को माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर अभी भरोसा उनका कायम है। और मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि लाखों प्रॉपर्टी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीरता के साथ में इस मसले पर अपनी हिकमत अमली के साथ में जो न्याय दिया है, ये न्याय कहीं न कहीं एक मुसलमानों के अंदर संजीवनी का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले भी कई न्यायालय में फैसले आए तो कभी चढ़ाव उतार वाले रहे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो माननीय न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम सदस्य उसमें नहीं रखे जाएंगे, और ये भी कहा कि जो जहाँ पर संपत्तियाँ जहाँ है एज इट इज रहेंगी। गैर मुसलमानों को मना किया, उसे साथ कहा है जो भी सरकारी मुलाजमीन होगा रिटायर्ड होने के बाद वो जुड़ सकता है। वो जुड़ सकता है जी। देखिए, हमारा इस मसले पर कहना ये है कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वक्फ पे संपत्तियों पर भ्रष्टाचार नहीं है। ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं बताता हूँ। और इस भ्रष्टाचार में जो ज़मीनें वक्फ की ली गई हैं, कब्ज़ाई गई, इसमें ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान ही हों, इसमें कुछ परसेंटेज हिंदू भाइयों का भी है। वक्फ संपत्ति पे कब्ज़े का मसला, इसमें हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, कुछ हिंदू भाई भी हैं कब्ज़े में। बहुत महीन सी आवाज़ में आप हिंदुओं पर भी आरोप लगा रहे हैं, हिंदू भाई कह के कि उन्होंने भी कब्जा किया। देखिए, आरोप नहीं है। अब जिन लोगों ने, अब क्या है कि वक्फ संपत्तियों को
उनके मुतवल्ली लोगों ने मोटा पैसा लेकर उनको भी दुकानें नहीं दी। मुमताज़ कॉलेज में बहुत सी हिंदुओं को दुकानें दी गई हैं। जी। हाँ, ऐसे जहाँ पर उनको मोटा पैसा मिला मुतवल्ली को, वहाँ पर उन्होंने उनको भी कहीं न कहीं दे दिया, उससे मोटी रकम खींचा। हमारा सिर्फ एक मकसद है, सरकार से मांग है कि मैं पहले भी इस मसले से पहले पिछले 11-12 साल से मैं ये मांग उठाता चला आ रहा हूँ कि सरकार ईमानदारी से ये जो भ्रष्टाचार हज में हुआ है, इस पर ईमानदारी से जांच करे। लेकिन जांच के मसले पर 2005 में सीबीआई जांच तो बैठी, लेकिन अभी तक उस पर ना तो कोई संपत्ति जब्त की गई, ना किसी पर कोई कार्रवाई हुई, और ना तो किसी पे किसी तरह से एफआईआर दर्ज हुआ। हो सकता है कि वो जांच बंद कर दी हो सरकार, वो मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन जांच बैठी थी, ये संज्ञान में है। बैठी हो या ना बैठी हो, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मेरी मांग ये है कि जो संपत्तियाँ वक्फ की गई तो उसमें तमाम पसमानदा मुसलमान कुछ ऐसे हैसियतमंद थे पिछड़ी बिरादरी के, उन लोगों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ किया है। वक्फ दो तरह से होता है। एक वक्फ अलल औलाद होता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर ही काम कर सकते हैं, दूसरे लोग काम नहीं कर सकते। एक वक्फ अलल खैर होता है, वो कोई भी मुसलमान अपने इस्तेमाल में ले सकता है। तो ऐसे में हमारे कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग, उन लोगों ने भी ज़मीन अपनी दान में दी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो पुरखों ने दान दिया था ज़मीन, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए दिया था, पिछड़े गरीब बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के तालीम के लिए, इस मसले पे दिया था। लेकिन उसका स्वरूप बदला कि अब तक वक्फ जब से बना है, अब तब से अब तक जितने मुतवल्ली और चेयरमैन सब ऊंची जात के मुसलमानों से थे, इन लोगों ने ही उसका फ़ायदा उठाया। 1% भी पसमानदा मुसलमानों का को फ़ायदा मिला नहीं मिला, जबकि 25 से 30% ज़मीन खुर्द बुर्द हो चुकी है, वक्फ की मोटा पैसा कमाया है। तो मेरी मांग ये है कि जो लोग अभी वक्फ संपत्तियों पर काबिज़ हैं, निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच हो, तब दूध का दूध पानी की पानी हो। मैं मुसलमान हो के ये नहीं कहता कि साहब उसे जांच नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए कि वो जो गरीबों के लिए जिन लोगों ने ज़मीन दिया, उसमें बड़े लोगों ने भ्रष्टाचार किया, ये गुनाह तो किया ही किया, उनको ऊपर वाले के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज जो जिनके लिए किया, वो बिल्कुल आज भी वो पसमानदगी के दौर से गुजर रहे हैं। तो मेरा, आप पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई नाम आपको पता होंगे, आपके समाज के भी तमाम लोग होंगे जो इस समय ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ नाम बताएंगे? देखिए, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। जामा मस्जिद उठा लीजिए, शाही इमाम है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इमाम बनेंगे, उनकी औलाद बनेगी, नाती पोते बनेंगे। अरे भाई, इस्लाम में इसकी गुंजाइश कहाँ है? तो उन लोगों ने अपनी बाप की मिल्कियत समझ लिया है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जहां पर इन मुतवल्लियों ने उसको अपनी बाप की मिल्कियत समझ करके उस पर सारा कारोबार करते हैं। और अब्दुल्ला बुखारी लाखों करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों रुपए उनको महीने में वहाँ से किराया और उन ज़मीन के एवज में किराया वहाँ आता है, और उसका लाभ उठाते हैं। और कोई मुसलमान नहीं बोलता, क्योंकि बोलने वाले जो बड़े मुसलमान हैं वो भी कहीं ना कहीं लिप्त है। यहाँ आप उठा लीजिए, ये टीले वाली मस्जिद है, ये एक बेशकीमती वक्फ की ज़मीन है, मस्जिद का नाम है, और वहाँ के मुतवल्ली पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर पूरा माल काटते हैं। आज उनके यहाँ देख लीजिए तो 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके लॉन में। कहाँ से इमामत करके कहाँ से लाए रुपया? ये सब वहाँ बारात घर है, और बढ़िया 5-5 लाख एक दिन में आता है, मोटा पैसा आता है। बारात घर में सारा माल खा रहे हैं। कोई वक्त में नाम मात का पैसा जमा होता है, बाकी सब फल फूल हैं। बल्कि इसी की लड़ाई उनके दोनों भाइयों में मौलाना के हो गई थी, जो वहाँ के इमाम है टीले वाली मस्जिद के। झगड़ा इसी बात का हुआ, और 1 हफ्ता तक मस्जिद ताला भी लगा रहा। तो ये भ्रष्टाचार, मैं इसके खिलाफ हूँ कि इतनी बड़ी बेशकीमती वक्फ की संपत्ति पर वहाँ एक परिवार फल फूल रहा है। इनकी जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई। दूसरी बात ये है कि जैसे ये उठा कर देख लीजिए, ईदगाह है, ईदगाह को काट करके, ईदगाह वक्फ की संपत्ति को काट करके वहाँ बारात घर बना दिया गया। आज वहाँ बारात घर एक नहीं 2-2 बन गए साहब। एक 5 लाख को होता है उसमें आमदनी, एक में साल 2.5-3 लाख आमदनी। तो जो अरबों खरबों रुपए आ रहा है ऐशबाग ईदगाह से, उसमें आप जानते हैं कौन सेलिब्रिटी मौलाना है,
पूरी तरह से वक्फ संपत्ति माल खा रहे हैं। नाम लेने कोई गुरेज नहीं। और सबसे फिरंगी महली की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनके खिलाफ कई लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने अपने ऊपर गोली चला दिखा करके और एक मुफ्त में मतलब फर्जी दिखा करके और वायु श्रेणी की सुरक्षा भी हासिल कर लिया। आपको लगता नहीं इतना बड़ा खुलासा कर देंगे तो एक मुसलमान का विशेष समाज आपके ऊपर हमला कर सकता है, या तीखे हमले लगातार हो सकते हैं? सारे मुसलमान इस बात को जानते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कह नहीं चाहता। सबको पता है कि ईदगाह में क्या मसला है, कैसे क्या चल रहा है, वो किसकी ज़मीन है, वहाँ कौन फल फूल रहा है, ये सारे मुसलमानों को पता है। क्या पासमानदा मुसलमान कोई फ़ायदा नहीं मिला? जब हमारी वक्त ज़मीन हमारे लिए दी गई, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वही चेयरमैन वही मुतवल्ली बनाए गए, तो वही अपना बदर बांट कर रहे हैं आपस में। वो मुसलमान, बड़े मुसलमान, इसमें वही लोग फल फूल रहे हैं। तो मेरी यही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों में वक्फ की संपत्ति 25 से 30% जो भी कब्जे में है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आपने एक सवाल मुमताज़ पीजी कॉलेज जो लखनऊ में है उसके आसपास की वक्फ की ज़मीन को लेकर के भी उठाया। क्या वो ज़मीन वाकई में हिंदुओं को बेची गई है बड़े दामों पर? वो कौन लोग थे? देखिए, मैं ये सब चीज़ें नहीं नाम बता सकता मैं आपको, लेकिन अगर आप क्या वाकई बेची गई पत्रकार संज्ञान में? बेची, क्या बेच तो सकते नहीं वक्त ज़मीन ना, उनको लीज भी दी जाती है। और लीज पर जैसे मान लीजिए जितना जो होता है उसका 10% जमा करते हैं, 90% मुतवल्ली खाते हैं, और नाम मात्र का पैसा जाता है उनको, वक्फ बोर्ड को। तो मेरा मतलब ये है कि भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई राय नहीं। सरकार को चाहिए था कि हमने मांग की थी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी सीबीआई जांच होनी चाहिए और संपत्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और संपत्ति जिनके लिए दी गई है उसको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपना ही दांत गड़ा दिया कि अच्छा, एक सवाल है, आप मुस्कुरा रहे। शुरुआत हमारी हुई थी वक्फ कानून पे सवाल मैंने किया तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, और उससे काफ़ी सम्मान आपने किया सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आया। क्या भाजपा सरकार, ये जो एनडीए सरकार है, क्या मुसलमानों का फेवर नहीं करती? क्या ऐसी बात है? आप भी ऐसी बातें करते हैं। सवाल है मेरा। नहीं, सवाल है, सवाल ही जवाब है ये कि असल में इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति के खेल को इस तरीके से लिया कि इस देश के अंदर 20% मुसलमान है, हम इसका जितना गर्दन दबाएंगे, जितना गला दबाएंगे, जितना चिल्लाएगा, उतना हिंदू खुश होगा। इन्होंने देश के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया वो मुसलमानों के खिलाफ किया कि हम मुसलमान को मारेंगे, हिंदू खुश होगा, 80% हिंदू सेंट्रलाइज होगा, 20% का वोट हमें नहीं चाहिए। वो तो खुला कह रहे हैं कि हमें 20% नहीं चाहिए। लोकतंत्र में कहीं ऐसा भी होता है, लोकतंत्र पे था, और ना इसके लिए संविधान इजाज़त देता है कि आप इस तरह से जात पात की राजनीति करें और जात पात का दोष भावना करके देश के अंदर दंगे भड़काएं। तो इसीलिए वो जो उनका ये खेल है कि सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों को गाली देते रहो, मारते रहो, और हिंदू भाइयों को धर्म का दिखा करके डर के धर्म खतरे में है और हिंदू इसी में लगा रहेगा। एक बहुत लोगों ने लिखा कि जब मुस्लिम शासक कई सालों तक यहाँ राज किया, राजाओं ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने इतने हिंदुओं पे काम किया, तो आज हिंदू इतना खतरे में क्यों है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लीजिएगा। वक्फ कानून को लेकर के आखिरी में 7 दिन का जो टाइम दिया है, इसके बाद जो रूपरेखा होगी उसको क्या सोचते हैं, और तैयारियां आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी अंदर से खंगाल सभी जो बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़े जो नेता है, वो यही खंगालना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का क्या रुख है। अभी तक आप लोग का रुख साफ नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, आपने कानून बना करके लागू कर दिया, राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी, तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। एक रास्ता था कि हम सड़कों पर उतरे, और लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर भी रहे हैं, और उन्हीं प्रदर्शन का असर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भांप लिया कि अगर समय रहते इस पे उचित फैसला नहीं लिया गया तो देश को भारतीय जनता पार्टी आग में झोंक देगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई है, ये आग पूरे देश में फैलती। इसलिए माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि समय रहते इन्होंने इस तरह कार्रवाई करके कहीं ना कहीं हमारे ज़ख्म में मरहम लगाने का काम किया है। और मुझे न्यायालय पर भरोसा है कि उम्मीद है कि जिस तरीके से गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करके और फैसला दिया है, आगे भी आने वाले दिनों में ईमानदारी
और पसमानदा मुसलमान गरीब मुसलमानों के हक में को देखते हुए माननीय न्यायालय ये फैसला ज़रूर लेगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमारी ज़मीनें हैं, अब ये सरकार माननीय न्यायालय के हो सकता है आदेश पर कि सरकार ईमानदारी के साथ में उस वक्त पे संपत्ति पे काम करे। इसका मतलब ये नहीं कि आ गया तो मैं छोड़ दूँ। तो डाकू तो पहले ही उस पर बैठे थे, उस पर वो फल फूल रहे हैं। अगर एज इट इज छोड़ देंगे फिर वही लोग फले फूलेंगे, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? पसमानदा मुसलमानों को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इसलिए हम कहते हैं कि सरकार उस सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सरकार को निर्देश करे कि जो बची हुई वक्फ संपत्तियों पर पसमानदा मुसलमानों के लिए मॉल बनाए, बाज़ार खोले, ज़िले ज़िले में बाज़ार खोल कर छोटे एवं लघु कुटीर उद्योग बनाए, ताकि उनके लोग उससे धंधे जुड़ सके और उस वक्त की संपत्ति के मदद से देश की मुख्यधारा से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनीस मंसूरी जी थे हमारे साथ में, पसमानदा मुस्लिम समाज का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, बड़े नेता हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज इनके साथ जुड़ा रहता है। मुसलमानों से जुड़े हुए तमाम सवाल थे हमारे साथ और उन सवालों पर काफ़ी तीखे प्रहार किए हैं मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत भी किया और साथ ही साथ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जो कि आगे आने वाले समय में उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों देखने को मिल सकती है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।